I welcome you all at Creative Edge, India's finest institute for design and architecture and trans preparations. I am Aditya Ranawat, and हर बार की तरह जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है एंड आई फील द बेस्ट पार्ट टू आंसर दिस छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो फिर से लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थी जो मैं पढ़ रहा था मेरे सोशल चैनल्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कि यूसीड का क्या स्कोप है। क्यों विद द टाइम यूसीड के थ्रू आईआईटीज जो है वो तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पर एक्चुअली इसका क्या स्कोप है। तो मैंने दो तीन पिन पॉइंट्स हाईलाइट करे थे, एंड दैट इज सैलरी क्या ऑफर होती है, स्कोप क्या है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, और अगला स्टेप क्या। तो मैंने सोचा अगेन द बेस्ट पार्ट कि आप लोगों को आंसर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब वीडियो पर आप लोगों के लिए वो क्वेरी आंसर करने के लिए आ जाऊं। तो मैं उस वीडियो को लेकर आया हूँ। टॉपिक इज करियर्स आफ्टर यूसी। दैट मीन्स अगर आप बैचलर इन डिजाइन आईआईटी कॉलेज से करते हैं तो फिर और क्या करियर्स हो सकते हैं, क्योंकि आईआईटी कंसीडर्ड एज इंडिया टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मुझे सुन रहे हैं या यूसीड के बारे में सुन रहे हैं उन्हें बता देता हूँ, यूसीड इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, जिसके थ्रू विल बी गेटिंग आईआईटीज और अदर टॉप कॉलेजेस, जहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं अगर आप यूसीड में क्वालिफाई करते हैं। तो थोड़ा सा जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ टू अंडरस्टैंड होगा, पर सिंपल वे में समझें, यूसीड एग्जाम के थ्रू आईआईटीज मिलने वाले हैं, एंड अदर जो कॉलेजेस हैं वो आपके यूसीड का क्वालिफिकेशन का स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो क्वालिफाइड है आप, तो उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। बट our primary target is to crack IITs with this UCEED एग्जाम। आगे चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के बाद। यूसीड जो स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। आईआईटीज जो जितने भी आईआईटीज हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, सभी के बिहाफ पे आईआईटी बॉम्बे इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि आईआईटी बॉम्बे कंपैरेटिवली सारे आईआईटीज में थोड़े से टफ पेपर लेकर आता है। सो आईआईटी बॉम्बे थोड़ा सा टफ बनाता है, एंड ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे है। इसमें बीटेस प्रोग्राम के थ्रू यूज से कि आईआईटीज और अदर इंस्टीट्यूट जो मैं बता रहा था वहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं अगर आप यूसीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। टेस्ट में विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल और डिजाइन एप्टीट्यूड, ये चार सेगमेंट्स में उसे डिवाइड किया गया है। इन चार सेगमेंट से रिलेटेबल वो सारी चीजें आपको इस एग्जाम के थ्रू देखने के लिए मिलती है। आगे बढ़ते हैं, करियर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो डिजाइन में क्या क्या करियर्स है। तो मैं यूसीट को नहीं, मैं डिजाइन को एज ए करियर आप लोगों को समझा देता हूँ। सो डिजाइन एज ए करियर जब भी आप देखते हैं तो ये कोई आर्ट से रिलेटेबल नहीं है, आर्ट के अलावा बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स हो गई है। दैट इज टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड क्रिएटिविटी। ये तीनों का जब मिक्सचर होता है तो बहुत बड़े बड़े पोजीशंस, बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे ऐसे डोमेन्स जहां पर अभी तक जॉब नहीं था पर अब वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो चुका है। सो वो मिक्सचर जब भी होते हैं तो एक बड़े अपॉर्चुनिटीज में वहाँ कन्वर्ट होते हैं। तो एक डिजाइन एज ए करियर तो आप देख सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स है, फिल्म है, ऑटोमोबाइल्स है, फैशन है, हमारी रेगुलर लाइफस्टाइल है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में अब डिजाइन देखा जा रहा है। पहले भी देखा जाता था पर उसको कंसिडरेशन अब स्टार्ट हुआ है, मतलब वो कंसिडरेशन अब मिलने लगा है कि हाँ डिजाइन भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एंड अब वो ओवरऑल सारी चीजों में, राइट फ्रॉम रेवेन्यू, राइट फ्रॉम इनकम, आप उसको देख सकते हैं एज अ करियर, जॉब स्टेबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वहां पर देखेंगे तो डिजाइन एज अ करियर बहुत बड़ा डोमेन देखने के लिए मिलता है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, एंड इवन मैंने देखा स्टूडेंट्स को अब्रॉड की भी काफी सारी, फॉरेन कंट्री में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज कंपनीज की हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री में ये रहता है, उनको सॉल्यूशन चाहिए रहता है, टेक्निकली सॉल्यूशंस अवेलेबल भी रहते हैं, पर क्रिएटिव सॉल्यूशंस इजीएस्ट वे क्या हो सकता है, उसके लिए दे आर रिक्रूटिंग ऑन अ वेरी हाई नोट बहुत सारे डिजाइनर्स जो किसी भी चीज का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं या वहां पर सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो वो भी अब एक अच्छे नोट पर वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स जो करियर है डिजाइन में अब वो बहुत सोबर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड इवन अब वेल नोन है। जैसे पहले बहुत रहता था इंजीनियरिंग का, एमबीए, सीएससी, बहुत स्कोप होता था। पिछले 3-4 साल में जो डिजाइन ने अपने अपॉर्चुनिटीज अपने स्टूडेंट को, अपने एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करी है, इससे सबसे बड़ा काम यही हुआ है कि अब हर इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइनर तो रिक्वायर्ड है। अलग अलग डोमेन में, सब डोमेन्स में उन्हें वो रिक्वायरमेंट रहता ही है। दैट मीन्स करियर्स अब स्टेबल हैं डिजाइन फील्ड में। मूविंग अहेड, क्या क्या आईटीज या कौन कौन से आईटीज देखने के लिए मिलते हैं। सो आईआईटी बॉम्बे,
IIT Delhi, Roorkee, IIT Guwahati, IIT Hyderabad, recently introduced IIT Indore, and Triple IT DM Jabalpur. तो these are the 7 top notch IITs जो आपको यूसीट एग्जाम के थ्रू मिलने वाले हैं. अदर देन दिस देर आर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एट एन एवरेज, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो 30 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, कि जहां पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं विद द एग्जाम यूसी. मूविंग अहेड, हु कैन अप्लाई. सो स्टूडेंट की क्वेरीज हमेशा रहती है मैं एलिजिबल हूं या नहीं. सो मैंने एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सिंपल सा एक रहा है, एज लिमिट. अगर आप की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से है, आपकी कास्ट ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल है, तो आप एलिजिबल हैं. अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं, दैट मींस 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, मतलब 2004 है तो यहाँ पर आप 1999 देख रहे होंगे. सेकेंड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो 2 बार एग्जाम आप दे सकते हैं और कंजिक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हैं, मतलब बैक टू बैक आपको एग्जाम देना रहेगा. थर्ड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. तो क्लास 12 2024 में क्या हो, अच्छा 2026 की हम बात कर रहे हैं, अभी कोई भी ऑफिशियल ब्रोशर आउट नहीं हुआ है, ये अक्टूबर में आउट होगा. तो हम ये मानकर चलें कि ये 2024 की जगह ये 2025 हो जाएगा, और अपियरिंग 2025 की जगह 2026 हो जाएगा. जस्ट अ स्मॉल चेंज. हम अक्टूबर में इसका ऑफिशियल ब्रोशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जैसे ही वो आता है मैं एक बार फिर से लाइव लेकर क्लासेस में ये सेशन लेकर आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ. ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट डिजाइन स्ट्रीम्स, एनी स्ट्रीम, ये बहुत कम फील्ड्स में देखा जाता है. वो एक प्रॉमिस्ड उनका एक डिपार्टमेंट रहता है, एक स्ट्रीम रहती है कि अगर आप इस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हैं. बट नहीं, क्रिएटिव फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, मतलब कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट. क्वालिफाइंग बोर्ड, आप सीबीएसई हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड है, ओपन स्कूलिंग के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स, अच्छा बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, मैंने एक और यूट्यूब पे एक और वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसमें हमने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रॉपर डिस्कस करा है और मेंशन करा है कैसे आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे. चलो आगे चलते हैं. जो टॉपिक का ब्रीफिंग था वो वहां से हम थोड़ा सा एक स्टेप लेते हैं. कौन कौन से करियर डोमेन्स रहते हैं. सो प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप कंज्यूमर गुड्स, अप्लायंसेस और फर्नीचर से रिलेटेबल इंडस्ट्री में आप एंटर कर सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन एज अ डोमेन चूज करते हैं एंड टेकिंग एडमिशन इन आईआईटी. सेकेंड इज यूआई यूएक्स एंड इंटरेक्शन डिजाइन. एप्स बनते हैं, वेबसाइट्स बनते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं. मतलब अगर आप इस डोमेन में जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं. विजुअल कम्युनिकेशन को देख रहे हैं तो ब्रांडिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई भी ग्राफिक रिलेटेबल थिंग्स हो गई, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें डील कर रहा है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी देखने के लिए मिलती है. एनिमेशन एंड फिल्म बहुत वेल नोन है और अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ है अपने डिपार्टमेंट को लेकर. तो मूवीज है, वीएफएक्स है, गेमिंग्स है, यहाँ कहीं पे भी आप अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि आप एनिमेशन और फिल्म डिजाइन एज अ डोमेन इन कॉलेजेस में, आईआईटीज में, यहाँ पर आप सब्जेक्ट के तौर पे, स्पेशलाइजेशन के तौर पे ले सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी डिजाइन, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री या कोई भी मोबिलिटी सिस्टम्स वाली इंडस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं. एडमिशन के तौर पे, या एडमिशन गलत वर्ड हो गया, एडमिशन नहीं, वहां पर आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. एंड एडमिशन सही भी है. जब भी हम जॉब स्टार्ट करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं, तो हम उस इंडस्ट्री में एडमिशन ही लेते हैं. एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर ही हम वहां पर जा रहे होते हैं. चलो रिक्रूटर्स की बात करते हैं. तो एक स्टूडेंट का मैंने कंसर्न समझा था कि कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो मैंने सोचा जस्ट टू गिव छोटा सा फैक्ट फाइल. अगर कोई टेक्निकल कंपनीज देख रहे हैं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, amazon, एडोब, ये कंपनीज आपको वहाँ देखने के लिए मिलती है. अभी कोई कंसल्टिंग फर्म्स देख रहे हैं तो आप ये डेलॉयट, कैंजी, ये कोई भी कंपनी आप वहाँ पर देख सकते हैं. अच्छा डोंट शॉक, अगर इंडिया की नहीं वर्ल्ड की भी कुछ टॉप कंपनीज आपको रिक्रूटमेंट के लिए आपके कॉलेजेस में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड नीड डिजाइनर्स. मतलब आप लोगों के लिए वर्ल्ड जो है वो भी खोज रहा है आपको कि हम डिजाइनर्स कहाँ ढूंढ सकते हैं. आईआईटीज हैं, एनआईडीज हैं, ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर डिजाइनर्स, एक बहुत अच्छे क्वालिटी डिजाइनर्स डेवलप हो रहे हैं. जोमेटो, स्विगी, ओला, फ्लिपकार्ट. अच्छा मैंने बायजूस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ऐड किया है यहाँ पर.
डोमेन्स को अगर स्टार्टअप देख रहे हैं तो बायजूस इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। ये एडटेक स्टार्टअप था और बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी। सो फिलहाल वो नहीं है, पर हाँ स्टार्टअप के तौर पे बहुत बड़ा स्टार्टअप था, इसलिए मैंने वहां पर एक ऑप्शन में रखा। यहाँ पे डिजाइन फर्म्स भी, आइडियो, फ्रॉग डिजाइन, एलिफेंट डिजाइन, और बहुत सारे अब डिजाइनर्स, डिजाइन फर्म्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। तो आपके लिए बेनिफिट है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज के तौर पे बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लाइफस्टाइल एफएमसीजी से रिलेटेबल तो टाइटन, सैमसंग, टाटा, फिलिप्स, पेप्सिको, बहुत सारी कंपनी, जस्ट नेम द कंपनी। एंड टू बी अश्योर यू, आप समझें कि जो भी टॉप कंपनीज आप लोगों को पता है कि हाँ ये कंपनीज है, या ये क्या मेरा ड्रीम जॉब है इस कंपनी का, अगर उसे आप गूगल करेंगे तो विल सी की एक प्लेसमेंट लिस्ट आती है एनआईडी आईआईटीज की, जहां पर एक कंपनी का नाम मेंशन रहता है। दैट मीन्स ये कंपनी ऑलरेडी वहां पर बच्चों को रिक्रूट करने आ रही है। तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, बिग अपॉर्चुनिटी। ऑल यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन वैसी रही टू गेट इन टू आईआईटीज, टू गेट इन टू एनआईडीज, और टू गेट इन टू एनआईएफटीज। मूविंग अहेड, सैलरी पैकेजेस, एज वेल एज आई नो मेरे स्टूडेंट्स प्लेस हैं काफी जगह, तो मैं एवरेज सैलरी, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ 22 lakhs इज द एवरेज सैलरी। 22, 23, 25 लाख एवरेज सैलरी के तौर पे आप देख सकते हैं। और टॉप पैकेजेस, मैं अभी अभी 2024 की बात कर रहा हूँ। सो 40, 48 lakhs ये बच्चों को वहां पर अभी फिलहाल सैलरी मिल रहा है। एनआईडी में थोड़ा इससे एक स्टेप अप मिलता है, आईआईटीज में, क्योंकि सबसे पहले प्लेसमेंट्स के तौर पे अगर देखे जाते हैं तो डिजाइनर्स को अब काफी प्रेफरेंस मिल रहा है। तो आई गेस ये, अच्छा ये दैट्स योर फर्स्ट सैलरी। तो सपोज करते आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, है ना, और आपको 40 lakhs ये आपको इनिशियल सैलरी दे रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन आप लोगों के लिए बहुत है। जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो है डबल इन नेक्स्ट 2 3 इयर्स। दैट मीन्स अगर हम 2020 2030 में हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमारा पैकेज इज 40, अच्छा ये आज की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल आज की। सो 40 45 लैक्स 2025 में मिल रहे हैं। पर आप प्लेस कब होंगे? 2030 में। तो क्या ये 40 लैक्स 80 नहीं हो सकता? 70 नहीं हो सकता? और वो स्टिल आपको एज अ फ्रेशर पैकेज है। अभी यू यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, तो आपके लिए दैट मीन्स कि वो फ्रेशर पैकेज है। और वो डबल की तरफ देख रहे हैं हम, ये आपका 80 लैक्स पर एनम। मैं तो बहुत मिनिमम सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एक बेसिक लेवल पर भी अगर ग्रो कर रही है तो इतना ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टार्टअप में तो ये बहुत ज्यादा चीजें ऐड हो जाती है। तो दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशंस, पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मूविंग अहेड। यहाँ पर एक चीज जस्ट वांटेड टू ऐड, अगर आप खुद का फर्म ओपन कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी प्लस प्लस है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं खुद का कुछ फर्म ओपन करूं, या मैं एज अ फ्रीलांसिंग कुछ 2 3 कंपनीज में वर्क करूं, तो ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये तो नेक्स्ट अलग ही हो जाएगा। मतलब इसका कोई बार ही नहीं है फिर। एनिमेशन डिजाइनर्स हो गए, ऑटोमोबाइल डिजाइनर्स हो गए, तो देर आर डिजाइनर्स जहां पर ये बहुत पोटेंशियल रखते हैं। वो डिपार्टमेंट्स को बहुत डिमांड है डिजाइनर्स की, वरना नॉर्मल डिग्री को आपने देखा होगा, इतना पोटेंशियल या इतनी सारी चीजें प्रोवाइड ही नहीं होती है। मतलब इतना प्लेसमेंट एज एन फ्रेशर के तौर पे इट्स अ टफ टास्क। मतलब या यू कैन से इवन कि वो बहुत टफ है कि एक फ्रेशर बच्चे को, जिसे आज फ्लोर पर, मतलब एक जगह पर पता ही नहीं है मेरा टास्क क्या है, इट्स योर डे वन, एंड दे आर पेइंग यू दिस मच ऑफ सैलरी एज अ फ्रेशर, इट्स अ बिग थिंग। तो हम एज ए डिजाइनर्स को जब भी हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम अप्रोच के तौर पे देख सकते हैं। कॉल टू एक्शन फॉर मी, कॉल टू एक्शन कि यूसीट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। यूसीट के थ्रू विल बी गेटिंग, क्योंकि यहाँ पर टॉप आईआईटीज के अलावा टॉप डिजाइन स्कूल्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर यूसीट एनआईडी एग्जाम। बहुत सारे करियर स्कोप हैं, यूआई, प्रोडक्ट, एनिमेशन, एंड इट्स ऑन बूम राइट नाउ। सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी। जस्ट टू बी श्योर आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे लिए एज अ मेंटर कौन है जो मुझे ये गाइड कर सकता है कि मेरे लिए ये सही चीज है, मेरे लिए ये गलत चीज है। वो यू नीड अ मेंटर राइट नाउ, जिससे वो हेल्प हो जाता है। हाई सैलरी पैकेजेस, career growth is on repeat basis, so it is very simple to understand
कि यहाँ पर आपके करियर को, जैसे मैंने बताया, जो सैलरी हम इनिशियल देख रहे हैं ना, वो लोगों को लाइफ टाइम लग जाता है टू अंडरस्टैंड कि यार 40 लाख से एनम, दैट मीन्स कि हम अप्रोक्सीमेटली 3 साढ़े 3 लाख रुपए की पर मंथ की बात करें, तो हम ये भी देखकर चलें कि अगर इतना सैलरी लोग पूरी लाइफ टाइम जॉब करने के बाद भी नहीं कर रहे होते हैं, और वो आपको इनिशियल पैकेजेस में मिल रहा है, मतलब जो ग्रोथ है करियर की वो सुपर नॉच है यहाँ पर। अपॉर्चुनिटीज के तौर पे टॉप ग्लोबल कंपनीज जो मैंने बताया था, और जो स्टार्टअप्स हैं इनिशियल, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी क्योंकि दे डेस्परेटली नीड डिजाइनर्स जो उनको हेल्प कर दें इस सारी चीजों में। फ्यूचर रेडी करियर्स एआई में, एआर वीआर में, सस्टेनेबल डिजाइन में बहुत सारे करियर्स आप देख ही रहे होंगे अभी एआई कितना बहुत एक्शन में है। तो यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है जैसे आप देख सकते हैं। सो यू जस्ट नीड कि आपको क्या कॉल फिलहाल लेना चाहिए। एंड कॉल से याद आया क्रिएटिव एज का, तो दैट्स अ हेल्पलाइन नंबर 6363286363। इस नंबर पे यू कैन कॉल टू अस एंड वो सारी करियर रिगार्डिंग चीजें, यूसीड इज वन ऑफ द एग्जाम। मैं एनआईडी के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं एनएफटी के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत सारी एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो आपको उसके लिए यहाँ पर जस्ट एक कॉल करना है जिससे वो सारी चीजें आपको सॉर्ट रहे हैं। दैट्स आवर वेबसाइट जहाँ पर वो सारी चीजें अवेलेबल है। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट। सो जो बच्चों की क्वेरी थी यार, मैंने सोचा उसका बेस्ट वे आंसर ऑब्वियसली इट्स अ वीडियो, जहां पर मैं आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन के तौर पे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप लोगों का आंसर कर पाऊँ। सो टिल द टाइम, फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम टीम क्रिएटिव एज साइड, आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। जो भी क्वेरी है आपकी, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स। एंड यूट्यूब कम्युनिटी का बेस्ट पार्ट है कि ये कमेंट हमेशा लाइव रहते हैं। ऑल द बेस्ट।